सीटेट 7 जुलाई 2024 एग्जाम के ऑफिशियल एडमिट कार्ड के रिलीज होने के बाद सभी स्टूडेंट्स के जहन में बहुत सारे सवाल उत्पन्न हो गए हैं। अगर हम इससे पहले वाली वीडियो देखें तो एक कॉमन सवाल सभी स्टूडेंट्स के द्वारा पूछा गया, इनफैक्ट वही सवाल मेरी लाइव क्लास में भी पूछा गया है। सवाल है कि आखिर ये एसएससी एमएससी क्या है? क्या सीटेट की तरफ से कोई मिस प्रिंटिंग हुई है? क्या सीबीएसई की तरफ से कोई मिस प्रिंटिंग हुई है? इन सभी सवालों के जवाब आज हम ढूंढेंगे। एंड साथ में 2 दिन पहले कोई भी स्टूडेंट ना इन सब चीज़ों को लेकर के परेशान ना हो। एडमिट कार्ड उसका हॉल टिकट होता है एंड वही एडमिट कार्ड वो लेकर जाएगा एंड उसी एडमिट कार्ड के बलबूते पर वो एग्जाम दे पाएगा, उसका चयन होगा। तो आप फोकस माइंड के साथ पेपर दे सके, उसी की वजह से मैं इस सेशन को लेकर आई हूँ आपके लिए। साथ में क्या चीज़ें कंपल्सरी है, क्या चीज़ें नॉन नेगोशिएबल है, क्या चीज़ों का यूज़ करके हम बॉर्डर लाइन पास हो सकते हैं, इन सभी चीज़ों में आपको एक समावेश मिलेगा मेरे पिछले किए गए सेशंस का। तो आप लोग फटाफट से इस चीज़ को देख लीजिए, क्योंकि मेरे पास एडमिट कार्ड है दोनों ही सब्जेक्ट्स के। पहला सब्जेक्ट मुझे यहाँ दिखाई दे रहा है जहाँ पे लिखा हुआ है एसएससी। पेपर 2 में जहाँ एसएससी लिखा हुआ है वो भी है एंड पेपर 2 में जहाँ एमएससी लिखा हुआ है वो भी है। देखिए भाई, चिंता करने की कोई बात नहीं है, ये सभी के पेपर में डिस्क्रिपेंसी देखी गई है, ठीक है। मैंने डिटेल्स हाइड की हुई है स्टूडेंट के इंट्रूजन टू प्राइवेसी के लिए। तो यहाँ पर आप देख लीजिए कि एसएससी एमएससी सभी के में लिखा हुआ है। इसका मतलब कि अगर मिस प्रिंटिंग हुई है सीटेट की तरफ से तो वो सभी के लिए हुई है। एसएससी मतलब सिंपल सी बात है, यहाँ सोशल साइंस है, यूजुअली लिखा कैसे जाना चाहिए था इसको, यहाँ पर एमएससी की जगह एम, ठीक है, प्लस साइंस, या तो ऐसे लिखना चाहिए था या फिर पूरा पूरा लिखना चाहिए था। और यहाँ पर साइंस को एससी में स्मॉल लिखते हैं, तो वैसे एसएसटी सोशल स्टडीज होता है, ठीक है। बट यहाँ पर अगर सोशल साइंस लिखा जा रहा था तो या तो ऐसे लिखा जाता सोशल साइंस या फिर सॉक प्लस साई, ठीक है। ऐसे करके कुछ एब्रिवेशंस होनी चाहिए थी। ये कोई स्टाफ सिलेक्शन कमीशन या मास्टर्स ऑफ केमिस्ट्री नहीं है, ठीक है, या मास्टर्स ऑफ साइंस नहीं है। तो आप ये बात समझ लीजिए, ठीक है। अब दूसरी बात, तो इस चीज़ को सभी स्टूडेंट एज इट इज़ लेकर जाएंगे। डिस्क्रिपेंसी हुई है तो सभी के एडमिट कार्ड में हुई है, हो सकता है कल तक सही हो जाए एंड फ्रेशली डाउनलोड करने पड़े आपको आपके एडमिट कार्ड, क्योंकि ये एक मैसेज सीटेट तक पहुंच गया है। बट जब तक कोई चीज़ का हम कुछ कर नहीं सकते तब तक आप ये मान के चलिए कि सभी के साथ ये प्रॉब्लम है, यू आर नॉट अलोन। तो आपको यही एडमिट कार्ड लेकर जाना है, प्री एडमिट कार्ड कोई नहीं लेकर जाएगा। नंबर सेकंड, सबसे पहले तो आप मैच कर लेना कि आपका एग्जामिनेशन सेंटर क्या प्री एडमिट कार्ड वर्सेस एडमिट कार्ड से मैच कर रहा है। अगर नहीं कर रहा है, एक आध हमने डिस्क्रिपेंसी देखी ऐसी, तो आप लोग फौरन जो है सीटेट की वेबसाइट पर सपोर्ट पे जाएं एंड वहां पर अपना मैसेज पहुंचाएं, क्योंकि आपकी मिस्टेक नहीं है, ठीक है। इन्होंने एग्जामिनेशन सेंटर को लेकर एक और इम्पॉर्टेंट प्रोमिनेंट बात कही है, वो है ये कि आप एक दिन पहले यानी कि कल सैटरडे को 6 जुलाई को एग्जामिनेशन सेंटर विजिट करने जाएंगे, ताकि आपको ये पता चल जाए आपको कितना टाइम लगेगा वहां पहुंचने में, अपनी लॉजिस्टिक्स, ठीक है, अपनी ट्रांसपोर्टेशन, अपना टाइम कंजम्पशन, वो सब कुछ आप मार्जिनलाइज वे में देख करके चलोगे, ठीक है। उसके बाद उन्होंने बोला गया, जैसे पहली पाली जो है हमारी वो पेपर 2 की है एंड दूसरी पाली पेपर 1 की है, तो जो पहली शिफ्ट है वो 9:30 से 12 बजे की है, समझ गए बात। और जो हमारी दूसरी शिफ्ट है उसमें लिखा गया यहाँ पर दूसरी जो शिफ्ट है हमारी वो 2 से 4:30 बजे की है, तो ये चीज़ देखेंगे। अब आपका एग्जामिनेशन सेंटर पे पहुंचने का जो टाइम है वो है 2 घंटे पहले। अगर 9:30 बजे पहली शिफ्ट है तो आपको 7:30 बजे पहुंच जाना है। टाइम से पहले चले जाओगे तो कंफर्टेबल हो जाओगे, चीज़ों को देख लोगे, मुआयना हो जाएगा एंड आपको फिर जो हाइपरटेंशन या जो स्ट्रेस एंजाइटी होते हैं ना उस टाइम पे वो नहीं होगी। साथ में जो स्टूडेंट 120 मिनट्स पहले नहीं जा रहा है तो वो एक मार्जिन लेकर के चले, इसीलिए एक दिन पहले बोला गया। अगर आप मेन टाइम पे जाते हो तो अगर किसी सेंटर में कोई प्रॉब्लम पाई गई, ठीक है, कि लॉस ऑफ टाइम देखा गया है या फिर देखा जा रहा है कि स्टूडेंट को किसी प्रकार की प्रॉब्लम हो रही है, गर्मी बहुत ज़्यादा लग रही है, एमिनिटीज़ प्रॉपर नहीं लग रही है, अनकंफर्टेबल बेंचेस या सीट्स लग रही है, वो सारी चीज़ें जो है ना आपको और भी ज़्यादा परेशान करेगी एंड उसके लिए सीटेट या सीबीएसई जिम्मेदार नहीं होगा। तो यहाँ पे इन्होंने साफ साफ दिया हुआ है ये चीज़ कि आप जो है मतलब आप अकाउंटेबिलिटी खुद ही होल्ड करोगे। एडविजिबल यही है कि 120 मिनट से पहले जाओ। गेट्स क्लोज हो जाएंगे 9:30 AM पर, गेट्स क्लोज हो जाएंगे। यहाँ पर जब आपका सेकेंड शिफ्ट स्टार्ट होगा तो इसको भी देख लीजिए कि आपका 2 बजे गेट क्लोज हो जाएगा। इसका मतलब जब एग्जाम कमेंसमेंट है तब आपके गेट्स क्लोज हो जाएंगे, उसके बाद कोई एंट्री नहीं मिलेगी। तो इसीलिए एडविजिबल है कि आप कंफर्टेबल हो गए, बाकी जो भी डॉक्यूमेंटेशन आपको करना होगा वो जारी रखें। वो आपका पहले ही हो जाए प्रायर हैंड।
डॉक्यूमेंटेशन से याद आया क्या क्या चीज़ें लेकर के जानी है। सबसे पहले तो आपको कोई पेंसिल नहीं लेके जानी है। स्टूडेंट का यही सवाल आता है सबसे पहले तो कि पेंसिल लेकर जाएं क्या, रफ बॉर्डर लाइन मतलब आउटलाइन करने के लिए, और बाद में फेयर कर लेंगे। पहली बात तो आपके पास टाइम होता नहीं है। दूसरी बात, ये जो बार्ड चीज़ है ना जिसमें आपको नहीं लेकर जानी है चीज़ें, नॉट अलाउड, उसमें पेंसिल, पेंसिल बॉक्स, ज्योमेट्री बॉक्स सब कुछ दिया गया है, तो अब वो नहीं लेकर के जाओगे। ठीक है, क्या लेकर जाना है? सिर्फ और सिर्फ ब्लैक एंड ब्लू बॉल पॉइंट पेन, एंड नहीं है इसमें और लगा हुआ है, तो इन दोनों में से कोई एक चीज लेकर जाना है, या तो ब्लैक या ब्लू बॉल पॉइंट पेन। जेल पेन नहीं अलाउड है। ये आपका एडमिट कार्ड है, यही आपको लेकर के जाना है। इसके साथ साथ आपके कुछ आईडी प्रूफ आपको लेकर जाने हैं। आप अपने पर्टिकुलर्स चेक कर लीजिएगा एडमिट कार्ड में, आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, कैटेगरी, मीडियम ऑफ क्वेश्चन पेपर, बाइलिंगुअल है या नहीं, लैंग्वेज जो आपने चूज करी है पेपर 1, पेपर 2 दोनों में ही क्या वो एप्ट है या नहीं, सब्जेक्ट जो आपने चूज किया क्या वो ठीक है कि नहीं, तो ये सारी चीज़ें आप चेक कर लेना। तो आगे ये कह रहे हैं कि द कैंडिडेट में कम्युनिकेट द सेम टू सीटेट फॉर नेसेसरी करेक्शन। आप कम्युनिकेट कर सकते हो सीटेट पे अगर आपको कोई प्रॉब्लम दिख रही है तो, एडमिट कार्ड से मैच नहीं हो रहा है तो आपकी जो इन्फॉर्मेशन है। बाकी सीटेट में मतलब ये कोई परिमाण नहीं है, जो आपने इन्फॉर्मेशन फिल किया था फॉर्म फिलिंग में वही सीटेट ने यहाँ पे आपके लिए मौजूद किया है। तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें बोली गई है कि आपको जो लेकर जाना है ना, आपके एडमिट कार्ड में प्रॉपर यहाँ फोटो होनी चाहिए, विजिबल, क्लैरिटी के साथ ट्रांसपेरेंट फोटो होनी चाहिए, तो वो आप लेकर जाओगे, वरना आपको एंट्री नहीं मिलेगी। एक और चीज़ कंपलसरी जो सीटेट ने आप लोगों को इन्फॉर्म करने के लिए बताया वो है ये कि आपकी बायोमेट्रिक अटेंडेंस होगी, तो वो ज़रूरी है। बायोमेट्रिक अटेंडेंस के बिना कोई स्टूडेंट जा नहीं सकता, आपका कैंडिडेचर कैंसिल हो जाएगा, काउंट ही नहीं होगा इनफैक्ट। दूसरी चीज़, आप मतलब एग्जाम जब आप लीव करोगे एग्जामिनेशन हॉल, तो उससे पहले अटेंडेंस शीट में आपके सिग्नेचर होने चाहिए, तो वो चीज़ भी आपकी ज़रूरी है। अटेंडेंस शीट में आपका मार्किंग होनी चाहिए कि आप मौजूद थे। ये दोनों चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब आगे ये बोला गया है कि आप क्या क्या लेकर जा सकते हो। जो डायबिटिक पेशेंट्स है वो शुगर टैबलेट्स या ईटेबल आइटम्स लेके जा सकते हैं, बट वो इन्विजिलेटर को सबमिट करना पड़ेगा। जब आप उनसे पूछोगे, मांगोगे, तभी आपको वो मिलेगा। अदरवाइज आपको कुछ भी नहीं लेके जाना, ब्लू या फिर ब्लैक बॉल पॉइंट पेन के अलावा। अच्छा, आपको क्या डॉक्यूमेंटेशन लेके जाना है? एक तो ये एडमिट कार्ड डाउनलोड करके लेके जाना है, एक फोटो आईडी प्रूफ के साथ। आईडी प्रूफ कुछ भी हो सकता है, आपका पैन, आधार कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, आपका वोटर आईडी, इनमें से कुछ भी। ठीक है, वाटर बॉटल अगर लेकर जा रहे हो तो ट्रांसपेरेंट हो, सब दिखना चाहिए, 500 ml का ही होना चाहिए। अच्छा, तो ये जो परमिटेड आइटम्स है सिर्फ यही अलाउड है, इसके अलावा कोई इलेक्ट्रॉनिक आइटम, कोई ज्योमेट्री आइटम, कोई ईटेबल, कुछ भी अलाउड नहीं है। इसके अलावा सब पे काटा मार दिया। यहाँ पे कोई ऑर्नामेंट्स भी अलाउड नहीं है, तो आप कोई गोल्ड ज्वेलरी, आर्टिफिशियल ज्वेलरी कुछ नहीं लेकर जाओगे। मेटलिक आइटम्स, मैग्नेटिक आइटम्स कुछ अलाउड नहीं है यहाँ पर। ठीक है, अच्छा, आगे बोला गया है कि आपको प्रॉपर डिसिप्लिन मेंटेन करके रखना है। अनफेयर प्रैक्टिसेस पे पाए गए तो कैंडिडेचर आपका कैंसिल होगा। फिर एक और चीज़ सीटेट ने बताई थी पहले भी अपने प्री एडमिट कार्ड में कि आपका जो आप ना पास होकर भी फेल हो सकते हो। ये मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि अगर इस बार सीटेट जो OMR शीट है, क्योंकि बहुत सारे पेपर लीक हो रहे हैं, तो इस वजह से कंप्यूटराइज जो चेकिंग होगी ना उसमें भी रिलेटिव चेकिंग की जाएगी। नो टू आंसर शुड बी मैचिंग। ऐसा नहीं है कि आपका भी वही सारा गलत है जो आपके पीछे वाले का गलत है, आगे वाले का गलत है। तो रिलेटिवली नंबर ऑफ राइट एंड रॉन्ग आंसर सब चेक किए जाएंगे। अगर कहीं सिमिलैरिटी पाई गई तो आपका कैंडिडेचर कैंसिल या रिजल्ट होल्ड पे रख दिया जाएगा, या दोनों चीज़ें भी हो सकती है, दोनों में से एक तो होगी ही होगी। तो इसमें इवेंचुअली आपका लॉस है। ठीक है, आने वाले एग्जाम्स में फिर आपका जो स्कोर है वो सफ़र करेगा, आपका कैंडिडेचर सफ़र करेगा। बायोमेट्रिक अटेंडेंस मैंने आपको बता दिया है। फिर कुछ इंस्ट्रक्शन बेंचमार्क डिसेबिलिटीज़ के लिए जो लास्ट ईयर जैसी है नॉर्मल, कि आपके पास प्रूफ होना चाहिए स्क्राइब का, तो सब प्रूफ और वो आप रिटर्न में लेकर के आओगे। तो ये सारी चीज़ें हैं जिनका आपको ध्यान रखना है। पेपर 2 का एग्जाम शिफ्ट 1 में है, पेपर 1 का शिफ्ट 2 में है। ठीक है, इसके अलावा मैं आपको बता दूं हम एनालिसिस के लिए पूरी तरह से रेडी हैं। टीचर्स अड्डा यूट्यूब चैनल पर शार्प 12 बजे आपको एनालिसिस मिल जाएगा शिफ्ट 1 का, यानी कि पेपर 2 का, एंड आपको शाम 4:30 बजे एनालिसिस मिल जाएगा टीचर्स अड्डा यूट्यूब चैनल पर पेपर 1 का शिफ्ट 2 में। ठीक है, तो इन चीज़ों का आप लोग ध्यान रखिए। बाकी टीचर्स अड्डा यूट्यूब चैनल पे जाओ, जो भी अपडेटेड प्लेलिस्ट है ना उसे देख लो। अपडेटेड प्लेलिस्ट में मेरी जितनी भी मैराथन है 1 बजे की, जहाँ मैंने कंप्लीट पेडागोजी पढ़ाया हुआ है, उन्हें देखना मत भूलना, बिकॉज दैट सुपर डुपर इंपॉर्टेंट। तैयारी अपनी बरकरार रखें, आज जितना बढ़ना है बढ़ लो, एंड क्यूरेट करने के लिए पढ़ो। मतलब
आर्टिक्यूलेट करने के लिए एंड सजा सवार के पढ़ो कि आपके एब्रिवेशंस क्लियर है, टैग वर्ड्स क्लियर है एंड टिक करते जाओ। ट्रस्ट मी, इससे आपका बहुत कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा। बाकी मोटिवेशन के लिए हम लोग कल आते ही रहेंगे, पूरे दिन आपको मोटिवेट करेंगे, क्लासेस लेंगे, पढ़ाएंगे एंड सक्सेस की इस जर्नी में मंजिल तक आपको पहुंचाएंगे। ऑल द वेरी बेस्ट। वीडियो अगर सही लगा है, आपको पसंद आए तो शेयर कीजिएगा, ताकि जो स्टूडेंट्स घबराए हुए हैं वो अब घबराए ना, अब वो ऑनेस्टी के साथ एग्जाम दे एंड पेपर को फतेह कर आए, ताकि हम दिसंबर तक टीचर ही बन जाए फाइनल एग्जामिनेशन लेकर के। बहुत सारे एग्जाम्स आपके इस एलिजिबिलिटी का वेट कर रहे हैं, ट्रस्ट मी, ताकि आप लोग जनवरी 2025 से अपनी ज्वाइनिंग कर सको। तो इस बार फोड़ कर आना पेपर, ठीक है। इसके अलावा कोई और क्वेरी हो सो ड्रॉप इट डाउन इन द कमेंट सेक्शन बिलो एंड आई विल सी यू टुमारो।